मिश्रा शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से एक खबर मिल रही है जहां बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की जो बैठक चल रही थी वो बैठक अब खत्म हो गई है। उपचुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई गई। बीजेपी ने 28 विधानसभा क्षेत्रों में रथ यात्रा निकालने का ऐलान किया है। बैठक में कार्यकर्ता सम्मेलन पर भी समीक्षा हुई है। साथ ही इस बैठक में खुद नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह मौजूद रहे। बीजेपी का संकल्प पत्र भी जल्द ही जारी होगा। 28 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों की लिस्ट भी जल्द ही जारी होगी। बैठक में उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में स्टार प्रचारकों को लेकर भी चर्चा हुई कि बीजेपी के पक्ष में कौन से बड़े चेहरे मध्य प्रदेश में पहुंचेंगे जो बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे जनता के और जनता के बीच पहुंचेंगे। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को भी उपचुनाव में बुलाने की तैयारी है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। 28 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी रथ यात्रा निकालेगी और जल्द ही संकल्प पत्र भी जारी करेगी। 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक मंडल सम्मेलन सभी 28 विधानसभाओं में चल रहे हैं, उनकी समीक्षा की गई है और इन मंडल सम्मेलनों में सभी माननीय मुख्यमंत्री जी से लेके माननीय अध्यक्ष जी से लेके माननीय नरेंद्र सिंह जी से लेके सिंधिया जी से लेके माननीय कैलाश जी सहित सभी थावरचंद जी सभी हमारे केंद्र के और प्रदेश के नेताओं के प्रवास कार्यक्रम बने हुए हैं। बहुत सफलतापूर्वक ये मंडल सम्मेलन संपन्न हो रहे हैं। तो चलिए फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता वासु चौरे का। हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं बीजेपी कार्यालय से। वासु, क्या माना जाए, कब तक बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है और ये जो बैठक खत्म हुई है, क्या कुछ इस बैठक में निष्कर्ष निकलकर सामने आया है? बिल्कुल दीपक, देखिए आज बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति की एक अहम बैठक थी जिसमें खुद प्रबंध समिति के जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह वो शामिल हुए और बैठक के बाद उन्होंने बताया कि जो बीजेपी के 28 प्रत्याशी हैं उन पर जो अंतिम दौर का मंथन है वो भी पूरा हो चुका है। जो बीजेपी ने इंटरनल सर्वे कराए उनकी भी रिपोर्ट पार्टी को मिल चुकी है और अब कभी भी जो 28 प्रत्याशियों की सूची है वो जारी हो सकती है। और एक और विशेष बात यह है कि पूरे जो बीजेपी के 28 प्रत्याशियों की सूची है वो एक साथ ही आएगी। अब से जल्द ही हम कह सकते हैं दीपक की जो सूची है वो जारी हो जाएगी। इसके अलावा बीजेपी ने अब जो चुनाव प्रचार है उसको लेकर एक अहम रणनीति बनाई है। सभी 28 सीटों पर भाजपा के वीडियो रथ पहुंचेंगे जिसमें शिवराज सरकार की उपलब्धियों को जनता तक जिन वीडियोस के जरिए पहुंचाया जाएगा और वहीं कांग्रेस सरकार की जो पुरानी सरकार रही उनकी जो नाकामयाबी रही और जो बड़े मुद्दे हैं प्रदेश के उनको भी जनता तक वीडियो रथ के जरिए बीजेपी पहुंचाने का काम करेगी। इसके अलावा बीजेपी अब जल्द ही अपना संकल्प पत्र जो कि भाजपा का चुनाव के लिए घोषणा पत्र होगा उसको जारी करेगी। इस संकल्प पत्र की जो मुख्य बातें हैं वो भी कहीं ना कहीं वीडियो रथ के जरिए जनता तक पहुंचाने का बीजेपी काम करेगी। इसके अलावा जो भाजपा आजा मोर्चा के अध्यक्ष हैं लाल सिंह आर्य वो भी अब चुनावी प्रचार के लिए उतरेंगे। साथ ही स्टार प्रचारकों की नामों पर भी चर्चा हुई है। राष्ट्रीय वो कौन से नेता होंगे जो मध्य प्रदेश में आएंगे और 28 सीटों पर चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। इसको लेकर जो तमाम जो 28 सीटें हैं वहां के जो जातीय और राजनीतिक समीकरण है उसको लेकर भी स्टडी इस पूरी बैठक के दौरान की गई है। और लगातार अब जो चुनावी तैयारियां हैं उन्होंने जोर पकड़ लिया क्योंकि अब मतदान में 1 महीने से भी कम का समय जो है वो बचा है और बीजेपी की जो अन्य संगठन है उनकी किस तरीके से भूमिका रहेगी, वो किस तरीके से पार्टी के फेवर में काम करेंगे और कैंडिडेट्स को जिताने के लिए अपनी भूमिका निभाएंगे, इसको लेकर भी पूरी चर्चा हुई। और आगामी बैठकों में जो दूसरे संगठन के प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी बीजेपी मंथन करती हुई चुनाव को लेकर नजर आएगी। दीपक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वासु जानकारी इस पूरी खबर पर हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल इस बैठक में अलग अलग मसलों पर चर्चा की गई, रणनीति बनाई गई, उपचुनाव को लेकर प्रचारकों को लेकर भी रणनीति बनाई गई, साथ ही कौन से बड़े चेहरे राष्ट्रीय नेताओं के मध्य प्रदेश में पहुंचेंगे प्रचार करने के लिए, अलग अलग मसलों पर यह बैठक हुई।